बड़ी खबर रांची से, जहां रांची जिला रोनियार वैश्य सभा रांची का वर्ष 2023 का चुनाव सह सम्मेलन सोसई आश्रम मंडल में संपन्न। रांची जिला रोनियार वैश्य सभा रांची का वर्ष 2023 का चुनाव सह सम्मेलन सोसई आश्रम मंडल में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक मतदान संपन्न कराया है। तत्पश्चात मतपत्रों का मतगणना कर परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव में 82 आजीवन सदस्य और 26 इकाई के प्रत्येक इकाई से 9 जिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार ब्रजेश कुमार, दीपक कुमार, शंभू प्रसाद गुप्ता दावेदारी कर रहे थे, जिनमें शंभू प्रसाद गुप्ता ने विजय प्राप्त कर सभा को बागडोर संभाला। सचिव पद के लिए 2 उम्मीदवार थे, अनूप कुमार लाल और अशोक कुमार गुप्ता, जिनमें अशोक कुमार गुप्ता 155 मत पाकर विजयी हुए। हेमंत जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। आज ये जो चुनाव प्रक्रिया हो रही है उसके संबंध में आपको क्या जानकारी देना है? देखिए, समाज की पहचान अगर बनानी है तो जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक समाज का संगठन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और ये संगठन तभी मजबूत होगा जब समाज में लोकतांत्रिक तरीके से लोग चुनकर अपने संस्था को चलाने के लिए और देश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर से नहीं, केंद्रीय स्तर तक अगर हम संगठित होंगे तभी हम समाज के साथ आगे बढ़ पाएंगे और समाज के विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक अपनी पहुंच और अपनी पहचान बना पाएंगे। जब तक हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, सिर्फ शैक्षणिक तरीके से मजबूत करने से हम राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम दर्शन नहीं करा पाएंगे। इसलिए इस चुनाव का महत्व उतना ही है जितने राज्य में या विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो समाज के सामाजिक कार्यों और समाज के उत्थान और विकास के लिए इस चुनाव को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना जो आज हो रहा है, उसके लिए मैं इसके सभी कार्यकर्ता और सभी संयोजकों को और हमारे जितने पदाधिकारी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। समाज आगे बढ़े और समाज विकसित समाज के रूप में कहलाए, यही मेरी सोच है, यही मेरी धारणा है। इसी धारणा के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रजेश कुमार, रातू रोड रांची निवासी, रोनियार रांची जिला वैश्य समिति के इस चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। हमारे पास कई समस्याएं हैं जिसका समाधान के लिए मैं समाज के सामने एक विकल्प के रूप में आया हूँ और समाज के लोगों को एक विकल्प दिया हूँ। इससे मैं लोगों को आगे कल्याण कर पाऊँगा। नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्षेत्रीय और ग्रामीण लोगों के बीच सामंजस्य बना के दोनों लोगों को मिलाकर मैं ऐसा काम करूँगा जिससे समाज हमारे आगे के पंक्ति में खड़ी होगी और मैं बुजुर्गों के अनुभव का लाभ लूँगा और यूथ और युवा जो हैं उनके सहयोग से एक नया समाज का निर्माण करने में अपना पूरा योगदान दूँगा।